सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। राहुल गांधी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। शिक्षा मंत्री हाय 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 हाय। शिक्षा मंत्री हाय 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 हाय। राहुल गांधी जीतेगा, जीतेगा नहीं जीतेगा, राहुल गांधी जीतेगा। हमने देखा कि पूरे देश में जब से युवा आक्रोश में है और युवा के साथ जो नीट के पेपर को लेके एक धोखा किया गया और पेपर लीक किया गया, उसके बाद जो एक जिम्मेवारी लेने से ये सरकार भागी है, उसको लेके जो युवाओं में आक्रोश है। और आपने देखा पूरे देश का युवा जो है समय आक्रोशित हुआ, उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी भी सड़कों पर है और कांग्रेस का भी जो यूथ है वो उन युवाओं का समर्थन करता है जो इस समय अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बात की जाती थी कि 2 विधान 2 निशान और 2 कानून नहीं चलेंगे, लेकिन बड़े ही शर्म की और दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे जब से 370 को हटाया गया है, दोहरा कानून यहाँ पे लगाया गया है। ये हमारे जम्मू कश्मीर के लोग तो जानते हैं, देशवासी भी जान ले कि जब अगर ये तो पूरे देश में भी वैसे हालात है कि अगर सत्ता पक्ष का कोई पुतला जलाएगा या सत्ता पक्ष से कोई सवाल करेगा तो उसकी आवाज को दबाने के लिए पुलिस को आगे कर दिया जाता है, आरपीएफ को आगे कर दिया जाता है, तमाम जितनी बैट फोर्सेस है उनको आगे कर दिया जाता है। लेकिन जब विपक्ष का पुतला जलाया जाता है तो खुली छूट दी जाती है। ये दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? राहुल गांधी जी को पाकिस्तान का एजेंट बताया गया तो ये सरकार को तुरंत पूरी कैबिनेट को इस्तीफा दे देना चाहिए कि अगर राहुल गांधी जी पाकिस्तान के एजेंट है, आपको पता है पाकिस्तान के एजेंट है, तो आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 12 साल से 15 साल से आप सत्ता में हो, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आप देश के साथ धोखा कैसे कर सकते हो कि अगर आपको लगता है? लेकिन मैं सच बताता हूं, राहुल गांधी जी एजेंट नहीं है, वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के परिवार से हैं। और सोनिया गांधी जी की बात करूं तो वो राजीव गांधी जी की पत्नी है और ये परिवार वो परिवार है जिसने देश के लिए शहादत दी है। अगर माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बात करें तो उन्होंने देश के लिए शहादत दी, और राजीव गांधी जी की बात करें उन्होंने देश के लिए शहादत दी और उनको शहीदी का दर्जा मिला हुआ है। बड़े ही शर्म की बात है, जो देश की शहादत, देश के लिए शहीद होते हैं, उनको इन्होंने गाली देने का काम किया है। ये गालीबाज पार्टी है, इन्होंने कभी किसी के लिए कभी भी देश के हित में बात नहीं की है। कभी ये सोनम वांगचुक को कहते हैं कि सोनम वांगचुक जो है चाइना का एजेंट है। अगर सोनम वांगचुक चाइना का एजेंट है तो आप जूस पिलाने क्यों जाते हो? क्या आप चाइना के एजेंट को जूस पिलाते हो? जूस पिलाने जाते हो? आपके जेपी नड्डा जी आपके पूछ के नहीं जाते? तो बड़े ही शर्म की बात है कि दोहरा रवैया, दोहरी जुबान और दोहरे कार्य ये कर रहे हैं। उसी का जो खमियाजा है ये भारतीय जनता पार्टी भुगत रही है। मोदी का, अमित शाह का भी इस्तीफा चाहिए। पुलिस किसके अंडर आती है? लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर आता है? क्या किसी की बेल्ट फोर्स के या किसी पुलिस की औकात है कि वो ऐसे किसी को मार दे? लख लानत है पुलिस वालों को, दिल्ली पुलिस पे, और जो रैपिड फोर्स वहां पे। आपके भी बच्चे होंगे यार। हम लोग 150 करोड़ का देश जो है वो उनके टैक्स पेयर से पैसा जाता है। ये मोदी शाह पैसा नहीं देता है। ठीक है, डेमोक्रेसी में एक वोट लेके बंदा जीता, प्रधानमंत्री बनता, लेकिन पिछले तो कुछ सालों से जो चोरी कर रहे हैं ईवीएम में, तो जो ईवीएम के सहारे सरकार है और जो सरकार पलटेगी। आज जिस तरह से एनएसयूआई, कांग्रेस, राहुल गांधी जी जंतर मंतर पे पूरे देश के नौजवान डटे हुए हैं, इनको पलटा लगना तय है। और मैं तमाम साथियों से कहूंगा कि अपना जोश जो जारी रखे। जिस तरह से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी जी ने, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी थी, आज फिर ये जो काले अंग्रेज हैं इनको बाहर निकालने के लिए हमने कुर्बानी देनी है।